सर थोड़ा पीछे हो जा। पीछे हो तुम तो भैया। अरे सर आप पीछे हो। सर आप भैया एक बात भैया एक बात बोले गाँव में आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक दुकान का ताला तोड़ रही हैं, हथौड़ा मार रही हैं बार बार उस ताले पर, वो ताला टूट जाता है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदा लपेटा में, आपके साथ राघव शर्मा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर चर्चा में हैं। आपको बता दें कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सीहोर जाती हैं एक कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं को लेकर वहाँ पर लोकार्पण करती हैं और सीहोर के गांव में वहाँ पहुँचती हैं। तभी वहाँ की महिलाएं और ग्रामीण महिलाएं और बच्चियाँ उनको जानकारी देती हैं कि हमारे क्षेत्र में एक शराब की दुकान है और वो विद्यालय के सामने संचालित हो रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस विषय को सुनती हैं और तुरंत ग्रामीण बच्चियों के साथ और ग्रामीण महिलाओं के साथ उस जगह स्थान पर पहुंच जाती हैं और उस स्थान पर खड़े होकर बोलती हैं कि विद्यालय की जगह है, यहाँ पर इस तरह से गतिविधियां होना, शराब की दुकानों का होना, ये गलत है। और हथौड़ा मंगाती हैं और पत्थर बुलाती हैं कि आप पत्थर लेके आओ, हथौड़ा लेके आओ, इस ताले को मैं तोड़ती हूँ और इस दुकान को अभी बंद करवाती हूँ। आप वीडियो में विजुअल देख रहे होंगे, साइड में विजुअल चल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हथौड़े से उस ताले को तोड़ रही हैं और साइड में एक पुलिसकर्मी बार बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हाथ जोड़ रहा है, बार बार मना कर रहा है कि मैम आप ताला मत तोड़ो, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नहीं सुनती हैं और ताला तोड़ देती हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किस तरह गुस्से में उस दुकान का ताला तोड़ रही हैं। और शराब की दुकान है, आपको जानकारी दे दें, और शराब की दुकान का ताला तोड़ रही हैं। उसके बाद ताला तोड़ने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि इस तरह की गतिविधि इस क्षेत्र में नहीं चलेगी, ये क्षेत्र विद्यालय का है और विद्यालय में सिर्फ शिक्षा मिलना चाहिए, इस तरह की गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इंटरव्यू होता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने इंटरव्यू में सीहोर के विधायक पर गंभीर आरोप लगा देती हैं। सीहोर के विधायक बीजेपी के ही हैं, आपको जानकारी दे दी, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी बीजेपी से हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी सांसद, सीहोर के बीजेपी सांसद हैं भोपाल से, और सीहोर के जो विधायक हैं सुदेश राय जो बीजेपी के विधायक हैं सीहोर से, उन पर गंभीर आरोप लगाती हैं। कहती हैं कि मुझे शर्म आती है कि जो बीजेपी के विधायक सुदेश राय के ये गलत कारनामे चल रहे हैं, ये गलत है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए और मुझे दुख है इस बात का कि वो हमारी पार्टी से हैं। इस तरह से गतिविधियां करना बहुत गलत है और ये समाज के लिए भी गलत है। मैं पार्टी से मांग करती हूँ कि सीहोर विधायक पर कार्रवाई की जाना चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, आप इंटरव्यू सुनिए उन्होंने क्या कहा। पर कार्रवाई करवाऊंगी और जो वहाँ खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है। और एक सुदर्शन न्यूज चैनल है, वो वहां कैसे पहुंचा, पर वो पहुंचा और उसने ये लोगों से पूछा और लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में, इसलिए कि ये जिस प्रकार से भी चल रहा है, ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है, वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। अभी मैं आई हूँ, आपको न्यूज दे रही हूँ, और सस्पेंड हो चुका होगा। मैंने कलेक्टर से उससे कहा है, और नहीं हुआ है तो मैं इसको और जो सरकारी लोग गैर कानूनी तरीके कार्य को जिस प्रकार से संरक्षित कर रहे थे, वो गलत है और उन लोगों को भी सस्पेंड करवाऊंगी। इसी बात हुई, मैंने एसपी को डांटा कि तुमने हमें भ्रमित किया और समय मांग रहे हो तुम, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे।
लोग इतने दुखी थे वहां। बुजुर्ग व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ये सुदेश राय जी का ठेका है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम गर्व करते हैं उस पर, लेकिन अगर इस प्रकार का विधायक है तो मैं पार्टी से मांग करूंगी, शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि इसको तत्काल इसके पद से हटा। इंटरव्यू में उन्होंने सीधे सीधे सीहोर विधायक पर आरोप लगा दिए। उसके बाद जब हमने सीहोर विधायक से जानकारी लेना चाही, उनको 2 बार कॉल किया लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाए हैं वे बुनियाद हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, उस तरह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इस बार फिर हाईलाइट होना कितना सही देखते हैं आप, क्योंकि 195 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की। उसमें भोपाल से 25 लोग हैं और आलोक शर्मा का इस बार बीजेपी ने टिकट काटा है, टिकट दिया है, आपको माफ़ कीजिए, आलोक शर्मा को टिकट दिया है बीजेपी ने सांसद के लिए भोपाल से, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। कहीं वो नाराज़गी तो नहीं है, वो कहीं वो गुस्सा तो नहीं है टिकट कटने का, जो अब उभर कर सामने आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अब इस पर क्या जांच होगी, पार्टी जांच कराएगी। सीहोर विधायक पर के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो आरोप लगाए हैं, सीहोर विधायक इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम चीज़ों का समीकरण यही निकलता है, तमाम चीज़ें जो हमने एनालाइज़ किया उसका यह है कि लोकसभा चुनाव दहलीज पे है और सभी नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। भोपाल से रिपोर्ट राघव शर्मा की है और संजय हमारे सहयोगी हैं। आप देखते रहिए दा लपेटा।